और हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुना में मौजूद हैं इस वक्त और उन परिजनों के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। गुना की घटना में 3 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे, उन परिजनों के बीच में इस वक्त जितेंद्र मौजूद हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें गुना की, तो गुना के उस जाबाज अफसर के घर पे मैं मौजूद हूँ, उस शहीद के घर पे मौजूद हूँ जिसने बदमाशों का उस मुठभेड़ में सामना किया था। प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव के घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनका परिवार भी मौजूद है और अगर आप नेम प्लेट को देखेंगे तो देखिए इस नेम प्लेट में भी आपको कहेंगे जो बहादुरी की गाथा है वो नजर आएगी। ब्रज किशोर भार्गव जो कि नीरज भार्गव के पिता थे और वो भी पुलिस में ही थे और उनकी अनुकंपा नियुक्ति नीरज भार्गव को मिली थी। रात के समय जब उनके पास फोन आता है कि आपको गश्त पे जाना है क्योंकि एक सूचना मिली है कहीं कुछ शिकारी है जो शिकार करने जा रहे हैं, ये समय ना देखते हुए, जबकि वो शाम के समय घर ही आए थे, 5 से 6 बजे का समय था वो जब घर आए थे, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को ना देखते हुए अपने फर्ज को पहचाना और वो सीधे उस ओर गए जहां पर ये बदमाश मौजूद थे और इनका मूवमेंट था। और अपने अधिकारियों को, यानी कि जब वहां पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई तो उन्हें बचाने के लिए नीरज की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें नौशाद की जो लाश थी वो उसके घर पर मिली थी। उनके भाई विकास जी यहाँ पर मौजूद है, विकास भार्गव जी, सीधे उनसे बात करते हैं। विकास जी, आपसे जब उनकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी जब वो आए थे शाम के समय, कि कहाँ जाना है, कैसे क्या फ़ोन आया है? नहीं, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उनका ये कहना था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर हमारी ड्यूटी वगैरह डिसाइड हो जाती हैं। अगर मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो फिर ड्यूटी लगेगी। फिर वहाँ पहुँचे तो फिर कहते यार मेरी ड्यूटी लगी है, मेरी तो गश्त लगी है, तो मैं गश्त में जाऊँगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तो ऐसा कह कर के वो बिल्कुल भागे भागे भाभी को डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। भाभी जी प्रेग्नेंट है हमारी, तो उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। वहाँ से आए और बाहर से ही चले गए कि हाँ मेरे को यार जाना है, बहुत अर्जेंट ही है, मेरी तो ड्यूटी लगेगी, अगर ड्यूटी नहीं लगी तो मैं आ जाऊँगा। मजा करके कहने लगा यार मेरी ड्यूटी लग गई, तुम लोग साले बार बार फ़ोन लगाते हो, तुम ड्यूटी व्यूटी करने दोगे कि नहीं करने दोगे। और ऐसे गुस्सा कर ऐसे कह के उन्होंने ड्यूटी के नाम पे, मतलब उन्हें फैमिली बाद में थी, पहले ड्यूटी थी। और वो अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो ईमानदारी से मुझते रहते थे। बिल्कुल साहब, कोई सी जैसे कहीं हमारे परिवार में या घर में कहीं भी कोई प्रोग्राम भी है, अगर ड्यूटी है उनकी तो नहीं जाना। अगर एक दिन का भी, अगर उन्हें 2 घंटे का भी टाइम मिला है, जैसे ड्यूटी से आ गए 2 घंटे का टाइम मिला है और जा सकते हैं तो चले गए ड्यूटी पे प्रोग्राम में और आकर के वापस ड्यूटी। मतलब रात 2-2 रात जाग करके भी उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेन ड्यूटी रही उनके लिए, हर चीज़ पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा उन्होंने उसी पे ध्यान दिया। विकास जी, आप शिक्षक हैं, आप प्राइवेट टीचिंग करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आपके भाई से क्या शिक्षा मिलती थी आपको? नीरज जी क्या क्या शिक्षा देते थे आप? पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद ये कभी ऐसे नहीं रहते थे कि कभी अकड़ू टाइप से, या कई लोग कहते हैं पुलिस वाले अकड़ू होते हैं। मेरे भैया इतने खुश मिजाज थे जिसकी हद नहीं है। कई वीडियो भी चलाई हैं उनकी, मतलब रोता आदमी अगर उनके आगे हंसना जाए तो बस उनका काम ही क्या है, रोते आदमी को हंसा देते थे। वो इतने हंसमुख थे और वो आज सबको रोता हुआ छोड़ गए। ये मैंने थाने में भी सुना था कि नीरज जी काफ़ी अच्छे थे, हंसमुख थे। तो सभी से ही बच्चा, शायद आरोन थाने का आज बच्चा बच्चा रो रहा होगा, आरोन जगह का हर व्यक्ति उन्हें जानता है। सबसे पहली बात तो कि आरोन में एक हमारी दीदी रहती हैं, तो हर व्यक्ति, हमारे भानेज हैं वहाँ पे, तो हर व्यक्ति उनसे मामा मामा करके बोलता था। आरोन की आधे से ज़्यादा पब्लिक तो मामा मामा करके बोलती थी। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला था कि ये जो घटना हुई है? क्या कॉल आया, कैसे क्या? सुबह 6:30 बजे के करीब कॉल आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, आप अस्पताल पहुंच जाओ, हम अस्पताल भेज रहे हैं। उन्होंने क्लियर कुछ किया ही नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं। फिर मैंने मेरे भांजे को भी भेजा वहाँ पे, बेटा तू जा करके पता तो कर कि मामा को क्या हो गया, कोई बता ही नहीं रहा कुछ। वो पहुँचा तो उसका ही फ़ोन यही आता कि मामा यहाँ से तो निकल गए, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गया, फिर मेरे सामने ही लेकर के आया उन्हें एम्बुलेंस से, तब जा करके उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो। जब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था। न्यूज़ अब हम लोगों ने सुबह सुबह देखी नहीं, कई लोगों ने सब कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे आ गया या न्यूज़ों पे आ, कईयों को तो, सब लोगों को। तो जितेंद्र हमारे संवाददाता उन परिजनों के बीच में मौजूद हैं जिन पर यह दुखों का पहाड़ टूटा है। नीरज भार्गव जो कि शहीद हुए हैं गुना की घटना में, जो अपराधियों की तरफ से उन पर अटैक किया गया था और उस घटना में शहीद हुए हैं। तो परिवार पर जिस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है, ये दुख का पल सहन करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। कार्रवाई होना जरूरी इसलिए भी है, जैसे ये 3 मरे, अभी तो ये तीन ही शहीद हुए। कल को अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो उनके हौसले और इतने बुलंद हो गए कि हो जाएंगे कि कल को ये 3 के बदले कहीं वो 6 को ना कर दें। और पुलिस के ही द्वारा सब लोग जी रहे हैं। आज हमको किसी को सिर्फ एक छोटी सी घटना भी घट जाए, यार अपन थाने में FIR करवा दो, तो किस पे विश्वास करें? जब थाने वाले सिक्योर नहीं रहेंगे तो फिर किस पे विश्वास करेगी पब्लिक?
2 लोगों का एनकाउंटर हो गया है, 2 गिरफ्त में है, 4 फरार चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? नहीं, जितने भी हैं साहब एनकाउंटर कर दो, 2 साल पालोगे उन्हें थाने में, फिर जेल में पालोगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे, फिर वो बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। मार दो सबको एक तरफ से, क्योंकि जैसे मरे बेचारे, हमारे तो भाभी के बच्चे पेट में, एक किसी के बच्चा 4 महीने का, एक की 2 महीने पहले शादी हुई है। वो लोग के बिलखने के लिए ही थोड़ी हुई है, उनके घर परिवार। लगता नहीं कि काफ़ी निर्दयी थे, ऐसे निशंस हत्या, भाई जानवरों की भी हत्या। पहले उन्होंने क्या पता इंसानों को भी जानवर जैसा ही समझ लिया। जैसे उन्होंने जानवरों को मार दिया, वैसे ही उन्होंने इंसानों को 2 मिनट में मार दिया। अरे 1 मिनट तो सोचते कि इनके घर पीछे, इनके पीछे भी कोई साहब जाने वाला है, तो वो तो शहीद का दर्जा लेकर के, इतना बड़ा दर्जा लेकर के अमर होके चले गए। हमारे घर परिवार से पूछो अब आए घर में कौन है, वही थे जो था, कोई नहीं है अब हमारा। पापा जी पहले चले गए, पापा की नियुक्ति उन्हें मिल गई थी। बेटा भतीजा मेरा बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि वो आपको देखने को मिल रहा होगा, वो जानता ही नहीं, समझता नहीं अभी कुछ। मेरे भी एक बच्ची है छोटी, एक छोटा बच्चा है, वो बच्ची भी बिलख रही है उनके लिए, सब उन्हीं के लिए बिलख रहे हैं, अब कोई है ही नहीं। उनका बेटा वासु मौजूद है, नीरज भार्गव जी का बेटा वासु, वंश, माफ़ कीजिएगा, वंश मौजूद है। वंश, ये बताएं कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। क्लास में हैं। हाँ वंश, पापा से बात होती थी आपकी? हाँ, रोज होती थी। क्या क्या बातें करते थे, पढ़ाई के बारे में पूछते थे? हाँ, पढ़ाई के बारे में तो पापा कहते थे रोज पूछा कर, पर मैं कम ही पूछता था। और सबके बारे में पूछता था, क्या कर रहे हो, खाना वाना खाया, नहा धो लिए, बुआ के घर पे गए, आ गए क्या वहाँ से, पूछ रहा था कब आओगे, तो कहते थे नाइट लगी है सुबह आऊँगा। तो रोज आते थे, सुबह थोड़ी देर बाजार लेके जाते थे, फिर रात को चले जाते थे। अच्छा वंश, क्या करना है आपको, बड़े होकर क्या बनना है, किस तरह से बनना है? क्योंकि आपके पापा तो एक बहादुर पुलिस अफसर थे। बड़े होके तो पता नहीं, पुलिस में अगर जा पाया तो ज़रूर जाऊंगा, अगर ऐसे और आगे मिले तो सीधा पूरी फोर्स के अकेले जाऊंगा। अकेले जाएंगे? हाँ। ऐसे दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। अभी क्या कहेंगे आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे, तमाम जो अधिकारी उनसे क्या कहेंगे अभी आप? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ, सीधा एनकाउंटर करिए, जेल में क्या रखने का फ़ायदा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपने बताया कि आप भी बड़े होकर एक बहादुर अफसर बनना है, फोर्स बनाएंगे, तो इस जज्बे को माना जाए कि अब आगे चल के ये सपना है आपका कि पुलिस में ही जाना है आपको भी? हाँ। पहले पढ़ाई करनी है लेकिन? हाँ, पहले पढ़ाई, फिर ज़रूर जाऊंगा। विकास जी मौजूद हैं। विकास जी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पूरा परिवार को देख रहा हूँ, ब्रज किशोर जी जो आपके पिताजी थे वो पुलिस में थे, नीरज जी वो पुलिस में थे, अब उनका जो बेटा है वो भी कह रहा है मैं पुलिस में जाऊँगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ये जज्बा कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये जज्बा ऐसा लगता नहीं मुझे कि कम हुआ है, किसी प्रकार का कोई डर है? डर तो नहीं है साहब, बस लेकिन यही है मन में कि इंसान खोने के लिए थोड़ी है। पापा भी ऐसे ही चले गए, भैया ऐसे चले गए, कैसे हिम्मत जुटा लें कि हाँ। लेकिन अब वो जो है फ़र्ज, यही सीखा ही है शुरू से। पापा जी भी ऐसे ही फैमिली बाद में थी, उनके लिए पहले ड्यूटी थी, ड्यूटी जाना है। ऐसे ही भैया का था, पहले ड्यूटी जाना है। यही उन्होंने एक, भैया कईयों बार कहते थे, बॉर्डर पिक्चर उनकी बहुत फेवरेट पिक्चर थी। विकास तू क्यों चिंता करता है, ऐसे ही जाऊँगा मैं भी आगे, देख सनी देओल कैसे मार रहा है, ऐसे मैं सबसे आगे जाऊँ। एक एक डायलॉग, उन्हें बॉर्डर पिक्चर का एक एक डायलॉग याद था। यही कहते थे मैं आऊँगा तिरंगे में, देख तिरंगे में लिपट के आऊँगा मैं किसी दिन, मैं भी ऐसे ही तिरंगे में लिपट के आऊँगा। और मुझे नहीं मालूम था ये सही कहता, मुझे ये लगता है तो यार लंबी लंबी देते। ये अपने आप को संभालिए। उनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। सक्सेना जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पड़ोसी हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं आप हमेशा। आप बताएं सर, नीरज भार्गव जी जब आपसे बात करते थे, मिलते थे, कैसा उनका नेचर रहता था, क्या वो? नीरज बहुत शालीन लड़का था, और शुरू से ही उसकी जो एजुकेशन हुई है वो शिशु मंदिर में हुई है, जहाँ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। तो उसके अंतरंग में वो राष्ट्रभक्ति थी जो उसने अपने पिता के बाद अपने आप पैदा की। राष्ट्रभक्ति जन सेवा जो पुलिस का स्लोगन होता है, वो लोगों के लिए स्लोगन भर रह जाता है, लेकिन उसने उस स्लोगन को जिया है और जी के ये बता दिया है कि मेरे लिए भारत माँ, मेरे लिए देश की जनता, देशभक्ति, समाज सेवा मेरा मुख्य लक्ष्य है। और उसी कारण उसने आज जाबाज तरीके से उसने उन बदमाशों का संहार करने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया और हम सब के नाम को रोशन कर गया। मैं इस पूरी कॉलोनी में, जब मैं वहाँ से आया था, मैं देख रहा था कि पूरी कॉलोनी सुनसान थी और आप सब लोग इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हाँ, तो वो तो उसका व्यवहार ही ऐसा था और उसके पिताजी का व्यवहार भी ऐसा था। ये बहन हमारी बहुत आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सबके सुख दुख में खड़ी हो जाती है। अभी पड़ोस में भी हमारी एक बुआ 85 साल की शांत हुई, उसकी सेवा में हम सब लोग रहे। तो ये हम पारिवारिक भाव से रहते हैं सब लोग।
और उसी पारिवारिक भाव से हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से भी इस परिवार का उन्नयन हो, इस परिवार को किसी तरह की कोई बाधाएं भोगना ना पड़े, घोषणाएं घोषणा भर रह के ना रह जाए। हम जब भी ये कार्यक्रम निपटता है इसके बाद आवेदन लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति तो बालक को मिले, पर जो एक नियुक्ति की घोषणा माननीय सीएम साहब ने की है वो हमारे विकास को मिले, ताकि परिवार समुन्नत रूप से सेवा उनकी मतलब परवरिश हो सके और सब लोग भली भांति अपना जीवन यापन कर सके। बिल्कुल सर, आप क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मंडलोई है। मैं इनके पास में रहता हूँ और इतना मिलनसार बालक था, पूरी कॉलोनी का हीरो था। भगवान ने ऐसी घटना कर दी, इसे कभी नहीं। भगवान सब कुछ रखे, भगवान सबका सहयोग कर, भगवान सबको सुखी रखे, भगवान किसी के साथ में कोई घटना ना हो, भगवान सबको अच्छा रखे। बहुत प्यारा लड़का था भगवान, पूरा हमारे कॉलोनी के साथ में पूरे नगर का हीरो था वो। बहुत मिलनसार और बहुत प्रिय लड़का था, बहुत प्यारा बच्चा था। विकास जी मौजूद है। विकास जी, एक बात और निकल कर आई थी, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कशन यहाँ पर करूँगा, क्योंकि हमने भी सुना है कि डटकर अगर मुकाबला किया था और ऐसे में बदमाशों के साथ जब मुठभेड़ हो रही थी, नीरज आगे थे, रिवॉल्वर उन्होंने अपने ऑफिसर के निकाल कर जो बदमाश थे उस पर फायरिंग भी की थी और उसका सबूत भी मिला था कि नौशाद की जो लाश थी उसके घर में मिली थी। ऐसा यही सुनने को हमें भी मिला कि जो पहले दरोगा जी थे उनको और दीवान जी को पहले जब गोली लग गई, जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा तो फिर उन्होंने दरोगा साहब की ही बंदूक निकाल करके और एक में तो उसमें मार ही दी थी और मार के वो और भी मारते, लेकिन उन लोगों ने 3-3 गोली मारी। इंसान कहाँ तक झेले? एक झेलता, 2 झेलता, 3-3 कैसे झेलता? उसमें शायद वो भी चले गए। तो इस पूरे परिवार को देख सकते हैं आप, ये पूरी कॉलोनी ये कॉलोनी ये पूरा एक परिवार है जो यहाँ पर इस समय बैठा हुआ है और यहाँ पर हमेशा इस पूरी जो घटना में है वो दुख हो या दर्द हो या फिर खुशियाँ हो, एक साथ यहाँ पर मौजूद रहता है। उनका बेटा यहाँ पर मौजूद है, बहादुर बच्चा, ये कहना गलत नहीं हुआ क्योंकि उसको ये मालूम है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है और फिर भी उसका ये जो हौसले हैं वो बुलंद है और वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि बड़ा होगा तो वो भी पुलिस में जाएगा और अकेला ही, फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही सबके लिए बिल्कुल आगे रहेगा। तो ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहादुर पुलिस अफसरों को हम लोगों ने खोया है। गुना जिले में मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह की घटना हुई है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने से पहले तक नहीं सोचा है। और अब यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं मांग जो है वो उठ रही है कि ऐसे बदमाशों को बख्शना नहीं चाहिए। परिवार भी यही चाहता है कि जब इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनका एनकाउंटर की जाए, साथ ही साथ एक मैसेज दिया जाए ताकि अगर इस तरह के कुछ बदमाश हैं, जो इस तरह के शिकारी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, सिर्फ गुनाह में ही नहीं हो, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक मिसाल बने गुनाह की कार्रवाई कि अगर इस तरह के बदमाश जरा सा भी कहीं पनपते हैं, कहीं उठते हैं और इस तरह की घटनाओं को करते हैं और खाकी पर अगर जरा सा भी हस्तक्षेप करते हैं या हाथ लगाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके घरों को नेस्तो नाबूद किया जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए और एक मैसेज ये दिया जाए कि अगर आपने किसी प्रकार का अपराध किया है तो आप छोड़ने जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, देखिए जितेंद्र, आप परिवार के बीच में मौजूद है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम सारी घोषणाएं भी की गई कि हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस घटना के बाद क्या किसी मंत्री की तरफ से उनको फोन आया? बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर बात करता हूँ क्योंकि उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है विकास जी की 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सम्मान के रूप में दी जाएगी, शहीद के जो सम्मान की राशि होती है वो दी जाएगी। उसके बाद से अभी तक किसी का आपके पास फ़ोन आया है, किस प्रकार की चर्चा हुई है कि क्या है क्या नहीं? नहीं, देखिए मिलने तो काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन ऐसी कोई अलग से और कोई बात नहीं हुई है। मिलने तो काफ़ी सभी लोग, प्रशासन पूरा आ रहा है। रात में आईजी साहब भी आए थे, मंत्री साहब भी आए थे, सांसद जी भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, काफ़ी मंत्री मंत्री भी आए थे, पंचायत मंत्री भी आए थे। सभी आ रहे हैं? आ तो सभी रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब जो सीएम साहब के द्वारा ही मिला है, जो भी मिला है अभी तक, जो घोषणा हुई है कहने का मतलब, उसके अलावा भी और कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, एक और बात है, लगातार ये बातें निकल कर आ रही हैं कि इन बदमाशों के हौसले बुलंद थे कि क्योंकि इन्हें किसी का संरक्षण था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो क्या ये बदमाश, क्या सच में इनको किसी का संरक्षण प्राप्त है? इस संरक्षण तो होगा तभी, इतनी बड़ी हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? ठीक है जितेंद्र, तो देखो किसी ना किसी का तो पीछा साफ तौर पर होता समझा ही जा है, सकता है जिसकी कि दुखों का जो पहाड़ परिवार पर टूटा है और नीरज भार्गव का व्यवहार कितना बेहतर था, कितना अच्छा था,
जो पड़ोसी हैं उनसे साफ तौर पर उनकी बातों से समझा जा सकता है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।